हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी के बारे में कि हमें मध्य प्रदेश जिला न्यायालय भर्ती परीक्षा 2021 को कैसे क्रैक करना है और कैसे हमें जॉब प्राप्त करना है। स्टूडेंट्स, अब आपके कमेंट आने लगे हैं कि सर आप इन्फॉर्मेशन ठीक है दे दी आपने, बहुत अच्छा है, अब आप क्लास स्टार्ट कीजिए और लाइव क्लास स्टार्ट कीजिए। तो देखिए, सबसे पहली बात कि हमारे चैनल के माध्यम से कुछ लाइव क्लासेस हो सकता है दी जाए, लेकिन मैं इसके लिए बिल्कुल आपसे प्रॉमिस नहीं करूंगा कि आपको लाइव क्लास मिलेंगी। सारी रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी और आपको अपलोड होंगी, पहली बात। दूसरी बात कि सर क्लास स्टार्ट कीजिए, तो देखिए स्टूडेंट्स, कभी भी किसी भी वैकेंसी के लिए, मेरे चैनल से ही नहीं, किसी भी वैकेंसी के लिए तैयारी करने से पहले आप यदि उसके बारे में सब कुछ जानते होंगे तभी आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। यदि आपने किसी वैकेंसी का फॉर्म भरा है, किसी वैकेंसी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और आपको उसके बारे में बेसिक नॉलेज ही नहीं है, तो फिर आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। इसलिए मेरा हैबिट है कि पहले मैं पूरी जानकारी दूं, उसके बाद ही आपको क्लासेस स्टार्ट करूं। अब स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे आज की स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, हमें कैसे पास आउट करना है इस एग्जाम को, कितना पढ़ना है, कितने समय पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, और हमें डिक्टेशन की तैयारी कैसे करना है, मतलब प्री की तैयारी कैसे और मेंस की तैयारी कैसे करना है। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन काम की बहुत है, इसलिए इसको बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए और इसको बड़े ध्यान से देखिए। अगर आप अभी कहीं बहुत ज्यादा शोरगुल में, तो पहले शांत माहौल में बैठिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद एक बात और, मेरे द्वारा इससे पहले वाली वीडियो में कहा गया कि स्टूडेंट्स आपको कुछ वीडियोस तो फ्री मिलेंगी, उसके बाद में कुछ के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट था कि सर आपको क्या ऐड से कम पैसा आ रहा है क्या, आप जो अब आप सब्सक्रिप्शन चला रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरा ऐसा सोचना है कि अगर मैं यहां पर आपसे कुछ भी सब्सक्रिप्शन का ना लूं, नॉर्मल चार्जेस रहेंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं आपको, लेकिन इसके लिए मुझे नोट्स तैयार करने हैं। मैं स्वयं तो नहीं करूंगा, टाइपिंग के लिए ही दूंगा किसी को, उसको भी मुझे खर्चा देना पड़ेगा, पेमेंट देना पड़ेगा। आपको मैथ की क्लास और रीजनिंग की क्लास देने के लिए ग्राफिक्स टैबलेट परचेस करना, तो उसके लिए भी मैं चार्जेस जो भी होगा मुझे पे करना पड़ेगा। साथ में प्रयास है मेरा कि अगर हमें कोई इंग्लिश का टीचर मिल जाता है तो आपको इंग्लिश की भी क्लास हमारे चैनल के माध्यम से ही दी जाए। क्यों? क्योंकि अभी तक मैं आपको एमपीजी के जीएस के बारे में बताऊंगा, मैथ और रीजनिंग सॉल्व करवाऊंगा, कंप्यूटर के आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको यहाँ पर पीडीएफ भी मिलेंगे, और अगर आप अभी सीपीसीटी की तैयारी कर रहे हैं तो नोट्स आपको उपलब्ध हैं, आप उनको भी परचेस कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आखिर हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा है। क्यों? क्योंकि इससे पहले सीपीसीटी के नोट्स बहुत से स्टूडेंट्स ने परचेस करे, क्लासेस देखते हैं, रिजल्ट प्लस में रहा है, सभी बच्चे पास हुए हैं और नोट्स उनको बेहद पसंद आए हैं। आपके भी अगर किसी फ्रेंड ने खरीदे हैं तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि नोट्स कैसे रहते हैं हमारे, कैसे हमारे नोट्स हैं। आपको किसी भी बुक से फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कंप्यूटर को। इसी प्रकार स्टूडेंट्स, आपको इस परीक्षा के लिए, मध्य प्रदेश जिला न्यायालय भर्ती परीक्षा 2021 के लिए भी बहुत अच्छी तैयारी करवाई जाएगी। चलिए, अब ये तो हो गई स्टार्टिंग की बातें थी, अब आते हैं हम मेन मुद्दे पर। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर अगर हम आते हैं अपने सिलेबस पर, तो यहां पर जीके प्लस जीएस इंक्लूडिंग जीके ऑफ एमपी। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरे द्वारा इससे पहले वाली वीडियो में यहां पे बताया गया जब कि मैथ प्लस यहां पे साइंस थी पिछली बार, इस बार रीजनिंग आ गई, तो उसका मतलब बहुत से स्टूडेंट्स ने ये लगा लिया कि अब तो साइंस आने वाली ही नहीं है। तो देखिए, जीके जनरल नॉलेज और जीएस जनरल साइंस भी होती है और जीए हमारा जनरल अवेयरनेस भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि साइंस अब पूछी ही नहीं जाएगी आपसे, तो अब उसको पढ़ना ही नहीं है, उसको भी पढ़ना है, साथ में आपको अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ना है। ठीक है ना? पहले तो ये बात क्लियर करनी थी, इसलिए बताई। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी की, कैसे हमें पढ़ाई करना है। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि पिछले पेपर में भी हमने देखा करीब 7 क्वेश्चन एमपीजीके से थे। इस बार प्लस कहा गया, यहां पर लगभग 15 क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपको एमपीजीके की देखने को मिल जाए, या 10 क्वेश्चन। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो शेड्यूल बनाना है, उसमें आपको मॉर्निंग टाइम का 1 घंटा कम से कम, चाहे भाई आप 6 से 7 हो, 6:30 बजे से 7:30 हो, 7 बजे से 8 बजे तक हो, एमपीजीके के लिए ही देना है। साथ में
करंट अफेयर एमपीजीके की अगर किसी चैनल से आप देख कर सुन सकें तो उसको भी आप सुने और उसको नोट करें, क्योंकि अगर अभी से आप करंट अफेयर को उसके नोट करेंगे, साथ में एमपीजीके की बुक कोई भी ले लें। देखिए, अब आप कहेंगे मैं कोई कंपनी बताऊंगा तो आप कहेंगे सर आप वहां से भी तो टाई अप नहीं है, तो लेकिन मैं एक्सपीरियंस से बताऊंगा, आप यदि सबसे अच्छी है कि आप पुणेकर को वन लाइन फैक्टर ले लें, और उसके बाद में व्यापम के जो एग्जाम हुए हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं वह भी पुणेकर में उपलब्ध हैं, तो आप उन बुक्स को पुणेकर की एमपीजी के ले सकते हैं। साथ में अरिहंत भी निकालते हैं, महावीर भी निकालते हैं, और संदीप माहेश्वरी का भी है तो उसका भी आप ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल में वन लाइन फैक्टर के लिए आप एमपीजीके के लिए मैं कहूंगा, आपको सजेस्ट करूंगा तो पुणेकर आप ले लीजिए, इनफ है। अब उसको पढ़ना कैसे है, तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि जो आप 1 घंटा पढ़ेंगे ना, तो लगभग आपकी इस महीने में मतलब नवंबर के लास्ट तक या आपकी 10 दिसंबर तक पहली बार एक बार कम से कम आपकी किताब पढ़ जाना चाहिए। इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं एमपीजीके की। 10 दिसंबर के बाद आपको फिर से इसी बुक को रिपीट करना है, कोई अन्य बुक नहीं लेना, आपको इसी को कम से कम एग्जाम तक 3 से 4 बार आपको रिपीट करना है। रहा एमसीक्यू की बात, तो आपको बीच बीच में ग्रुप में एमसीक्यू डलते रहेंगे। हाँ, एक बात और, ग्रुप में बहुत अच्छा आज डिस्कशन हो रहा था, मैं बच्चों का डिस्कशन देख रहा था, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप भी इसीलिए बनाया ताकि आप लोग आपस में भी डिस्कशन कर सके कि भाई कैसे तैयारी करना है। सर का सब सुनना है, लेकिन आप लोग भी अब आगे जाके जॉब में होने वाले, तो आपका भी डिस्कशन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप अपना डिस्कशन भी कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, आप जुड़ सकते हैं वहां पर। तो वहां पर बहुत से स्टूडेंट्स एक दूसरे को सजेस्ट कर रहे थे, और पढ़ाई के बारे में भी बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब एमपीजी के आपकी हर 1 महीने में एक बार आपकी बुक कंप्लीट होना चाहिए। एग्जाम के पहले कम से कम 3 बार आपकी पढ़ के आपको साइड में कर देना चाहिए एमपीजी के। एमसीक्यू बीच बीच में आपको ग्रुप में डलते रहेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं मैथ और रीजनिंग के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट्स कि एमपीजी के तो हमने मॉर्निंग टाइम में पढ़ ली, उसके बाद मैथ और रीजनिंग को हमको दिन में कम से कम 2 से 4 बजे तक लगाना ही चाहिए। पहले मैथ आप कंप्लीट करें। मैथ ऐसा नहीं कि आपका 2-4 महीने तक लगी रहे, आपको डेली कम से कम 2 दिन में एक टॉपिक कंप्लीट कीजिए, और जल्द से जल्द आप कंप्लीट कीजिए। मैं बताऊंगा आपको, उस हिसाब से आप कंप्लीट कीजिए मैथ को, और रीजनिंग को भी मैं बताऊंगा आपको, आप उस हिसाब से करिए। या आप कोचिंग जा रहे हैं तो आप उसके हिसाब से, लेकिन कंप्लीट करिए, ऐसा नहीं कि ढील डली रहे। आपको 2 दिन में एक टॉपिक कम से कम कंप्लीट करना ही है। तो मेरा दिन में बोलने का ये है कि जब आप खाना खा लेते हैं, सबसे ज्यादा आपको नींद तभी आती है, और नींद आती है तो उस टाइम पर आप ऐसा कीजिए, आपके 1-2 फ्रेंड्स और जोड़िए, उनके साथ में बैठकर आप जब मैथ लगाएंगे तो गपशप होती रहेगी, और साथ में पढ़ाई भी हो जाती है। सिर्फ गपशप नहीं करना है, आपको पढ़ाई करना है। उस टाइम अगर दोस्त आपके साथ रहेंगे या आप अकेले भी लगाते हैं तो आपको नींद कम आएगी। तो इसलिए आपको 2 से 4 टाइम आप डिसाइड कीजिए। मैं तो अभी आपको ओवरऑल बता रहा हूं कि ऐसे आप तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद में आप जनरल हिंदी के लिए चाहें तो आपको मॉर्निंग टाइम में समय बचता है तो वहां पर आप स्टडी कीजिए, कम से कम उसके लिए भी आधा घंटा आपको निकालना चाहिए। सभी टॉपिक को 15 दिन में कंप्लीट करना है, क्योंकि हिंदी का सिलेबस इतना ज्यादा नहीं है। आप लूसेंट की बुक जो हिंदी की आती है, अगर आप उससे स्टडी करेंगे और उसको बार बार 15-15 दिन में रिपीट कर लेंगे ना, तो आप हिंदी नहीं भूल सकते, ये मेरी गारंटी है। इसके बाद में कंप्यूटर नॉलेज की, तो देखिए स्टूडेंट्स, कंप्यूटर नॉलेज के लिए यदि आपने हमारे सीपीसीटी के नोट्स परचेस किए हैं, जब सीपीसीटी आप कर रहे थे, तो आपको फिर और नोट्स परचेस करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप अभी हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आपको मैं बता दूं कि सीपीसीटी भी आपका अगर नहीं हुआ है तो दिसंबर के लिए तो आप नोट्स परचेस कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट की लिंक आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उस पर क्लिक करके आप नोट्स परचेस कर सकते हैं। साथ ही में यहां पर कोर्ट में आपको इंग्लिश में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कंप्यूटर के, तो उसके लिए भी आगे जाके आपको पीडीएफ मिल जाएंगी आपको, तो उससे आपको प्रैक्टिस करना है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी बुक परचेस मत कीजिए, यहां से हमारे चैनल के माध्यम से आपको कंप्यूटर की पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी, जो आपके कोर्ट में क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, क्योंकि एक्सपीरियंस से ही मैं यहाँ पर आपको सब कुछ बता रहा हूँ और इसका एनालिसिस करके बहुत अच्छे से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। बात करते हैं स्टूडेंट्स अब इंग्लिश नॉलेज की, तो देखिए मैं यहाँ पर इसकी जिम्मेदारी थोड़ा कम लूंगा, क्योंकि अगर अच्छे टीचर हमें मिले
तो हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको इंग्लिश की क्लासेस दी जाएंगी। और इसी के लिए आपसे चार्ज लिया जा रहा है कि भाई अगर हो सकता है, अभी तो मैं आपसे चार्ज लूंगा सिर्फ सब्सक्रिप्शन का जो रहेगा, आपको डिक्टेशन मिलती रहे सुबह शाम एक एक, और उसके साथ में कुछ क्लासेस मेरे द्वारा दी जा सकें, जिनके लिए मुझे ग्राफिक टैबलेट की आवश्यकता है। मैं पर्टिकुलर तो किसी से नहीं कह सकता ना, आप सबसे जब कंट्रीब्यूशन होगा तभी मेरे पास में ये सब जो हमारे टूल्स रहेंगे आएंगे, और उसके बाद मैं आपको स्टडी करवा पाऊंगा। स्टूडेंट्स, ये तो था ओवरऑल। और अगर इंग्लिश नॉलेज की हो सकता है कि मेरे चैनल पे ना मिल पाए तो आप कहीं क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो लगभग हमारे द्वारा आपको सभी सब्जेक्ट की तो स्टडी करवाई जाएगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूं, सिर्फ इंग्लिश को छोड़कर। अगर टीचर अच्छा मिलता है और आप लोगों का सहयोग रहेगा, आप लोग सब्सक्रिप्शन ज्यादा से ज्यादा लेते हैं, तो इंग्लिश का टीचर भी उम्मीद है कि मैं यहाँ पर उसको यूट्यूब पर आपके लेके आऊंगा और क्लासेस आपको उसकी भी अटेंड करवाऊंगा। स्टूडेंट्स, ये बात थी हमारी प्री एग्जाम को लेके। अब माना कि एक पर 3 बुलाते हैं, जैसे कि आपकी एक सीट खाली है तो उसके लिए 3 लोगों को बुलाया जाता है इस लिस्ट में सिलेक्शन में, मतलब 1200 सीटें हैं, तो लगभग आपके 3600 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाना है इस परीक्षा में। तो वहां पर फिर होगी क्या, डिक्टेशन। तो डिक्टेशन चाहे भाई आपके स्टेनो के लिए हो, चाहे आपके ग्रेड 3 के एग्जाम के लिए हो, मैं आपको डेली आपको एक एक डिक्टेशन उपलब्ध होगी, उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, और आपको कहीं भी किसी भी चैनल पर भटकने की आवश्यकता नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको मेरे चैनल के माध्यम से सब कुछ जानकारी, पूरी तैयारी आपको मिलेगी। सिर्फ धैर्य बना के रखिए। कभी कभी ऐसे स्टूडेंट जो फालतू के कमेंट कर देते हैं, उनके बहकावे में नहीं आना है, और आप अगर ऐसे कमेंट करेंगे तो मुझ पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे कि एक स्टूडेंट ने करा कि सर आप इससे भी आप पैसा कमाना, मैंने उस पर भी लिखा कि जी हाँ बिल्कुल मुझे सब्सक्रिप्शन का चार्ज लेना है, कोई उसमें गलत बात है नहीं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कि अनावश्यक लूंगा आपसे, एक नॉर्मल फीस रहेगी। आप अगर पे कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, क्लास अटेंड कीजिए, नहीं कर पाए तो हमारी जो फ्री क्लास रहेंगी आप उनको अटेंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको अब समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है आगे के लिए। अब स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ में सब कुछ आ गया होगा। यदि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो बहुत आपको फायदा होने वाला है। लेकिन एक बात और, टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़े। आप सब्सक्रिप्शन लें ना लें, हमारे YouTube चैनल से और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, ताकि वहां पर और भी स्टूडेंट्स से आप डिस्कशन कर सकें। और जब मैं रात में यहाँ पर जो कमेंट रहते हैं आपके पढ़ता हूं तो उनके जवाब भी मिलते हैं। जो स्टूडेंट्स पहले जुड़ गए हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स और चाहते हैं कि हमारी हेल्प करें यदि, तो आप अपने टेलीग्राम से जो लिंक मिलेगी आपको, उसको अपने स्टेटस में लगाएं ताकि हमको और ज्यादा हेल्प मिल सके। स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक पेशेंस के साथ देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।